हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। आज की वीडियो में ना मैं पेरेंट्स के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाली हूं। और क्या अभी वेदर चेंज भी हो रहा है बहुत से सिटीज़ में और आगे जाके होने भी वाला है। अब गर्मी से हम जाएंगे रेनी डेज की तरफ, और जब भी वेदर चेंज होता है ना तो पेरेंट्स की जो छोटे बच्चों के मदर एंड फादर होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बच्चों के जो स्टब्ड नोज होती है ना, या फिर जो बहुत ज़्यादा कंजक्शन हो जाता है बच्चों को, जिसकी वजह से ना ही बच्चे फीड कर पाते हैं ना ही प्रॉपरली सो पाते हैं। और यहाँ पर मैं न्यूबॉर्न से लेकर के टोडलर्स से लेकर के 5 साल तक के बच्चों की बात कर रही हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा म्यूकस हो जाता है बच्चों की नॉस्ट्रिल के पास में, तो बच्चे जनरली ब्रीदिंग में भी उन्हें इशू आता है। बच्चे अचानक से फीड लेना बंद कर देते हैं और रात में तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी रिसेंटली ही राम को भी बहुत ज़्यादा कंजक्शन हो गया था, मैंने मेरे इंस्टा पर आपके साथ में शेयर भी किया था। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है लव लैब से, जो कि मैंने ट्राई किया। उसको जो कंजक्शन हो रहा था ना, उससे रिलीफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, ऐसा बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। सो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ लव लैब के बेबी नेजल एस्पिरेटर के बारे में। काफ़ी सिंपल सा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि क्या होता है ना, छोटे बच्चे अपनी नोज नहीं क्लीन कर पाते। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें हम बताते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ, अगर से स्टब्ड नोज है तो उसे क्लीन कैसे करना है। लेकिन छोटे बच्चे न्यूबॉर्न से लेकर के अप टू 5 इयर्स तक के बच्चे नहीं क्लीन कर पाते अपनी नोज। तो हमें कुछ चाहिए होता है जिससे कि हम उनकी नोज में जो म्यूकस स्टफ हो रखा है उसे एक्सट्रैक्ट करें और क्लीन करें। तो ये जो पर्टिकुलर नेजल एस्पिरेटर है ना, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आप में से बहुत से लोगों ने बल्ब एस्पिरेटर के बारे में सुना होगा, बहुत से लोगों ने यूज़ भी किया होगा, लेकिन ये बल्ब एस्पिरेटर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा ये BPA, लेटेक्स, लेड और सल्फेट फ्री है, तो कम्प्लीटली देखा जाए तो बेबी के लिए सेफ है। और एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी कि इसको यूज़ करना होता है तो आप बच्चे के बॉडी पार्ट के अंदर कोई सा भी ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसका कोई पार्ट इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर आप रख रहे हैं बच्चे के बॉडी पार्ट के, और फिर आप उसे सक कर रहे हैं तो म्यूकस निकल रहा है। तो ऐसा भी कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे की बॉडी के अंदर या नोज़ के अंदर हम उसे डालें, कहीं हर्ट हो गया या कुछ हो गया, तो ऐसा भी कोई केस नहीं होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी इसे यूज़ कैसे करना है, इसे क्लीन कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें। ये जो लव लैब का नेजल एस्पिरेटर है ना, ये इंडियन बेबीज़ के लिए, फिर चाहे वो न्यूबॉर्न हो, टोडलर्स हो या फिर अप टू 5 इयर्स के बेबीज हो, उन सबके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा इसके साथ में आपको 21 रिप्लेसेबल हाइजीन फिल्टर मिलेगा। वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस प्रोडक्ट को आपको असेंबल कैसे करना है और इसको बार बार आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसे रिसीव होगा। तो इस प्रोडक्ट में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको रिसीव हुआ है ये स्नोट स्ट्रॉ, जिसका की जो नोजल है वो राउंडेड है, तो बच्चे को खरोच लगने की या चोट लगने की कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी इसे हम नोज के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, इसे हम नोज के बाहर ही रखेंगे। इसके अलावा इसमें बीच में आपको लगाना है ये डिस्पोजेबल बूगर कैचर, जिसमें कि जो बच्चे का म्यूकस है वो आकर के कलेक्ट होगा और फिर इसको आपको थ्रो कर देना है। आपको टोटल 21 रिप्लेसमेंट हाइजीन फिल्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा इसमें है ये नोज होज, जो कि है सिलिकॉन का बना हुआ, तो ये जो पाइप है ये भी अगेन सेफ है। देन लास्टली आपको ये सल्फेट फ्री माउथ पीस मिलेगा, जो कि अगेन रिप्लेसेबल है। आपको इसको असेंबल कर देना है एंड इट इज रेडी टू यूज। अब चलिए देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। सो मैं यहाँ पर एक टॉय के साथ में इसको यूज करके आपको बता रही हूँ, बिकॉज अगर मैं राम के साथ में इसको यूज करके दिखाऊंगी तो आपको भी देखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा और मुझे भी वीडियो में वो शो करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बेसिकली आपको क्या करना है, जब आप इसको यूज करने वाले हो तो 1-2 स्टेप्स है, अगर आप वो एडिशनली करेंगे तो ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, जब आप इसको यूज करने वाले हो तो बेबी के नोज में जो भी आप नेजल ड्रॉप यूज करते हैं, नोज को क्लीन करने वाली जो ड्रॉप यूज करते हैं, अगर आप पहले एक ड्रॉप बच्चे के नोज में वो डाल देंगे तो जो म्यूकस है वो लूज हुआ होगा और ये जो प्रोसेस है ये स्मूथ हो जाएगी। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं, बच्चे को जस्ट आफ्टर बाथ अगर आप इसे यूज करें तो भी ये काफी ज्यादा इजी होगा, बिकॉज जनरली नहाने के बाद में बच्चों का जो म्यूकस है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसको आखिर यूज कैसे करना है। बच्चे को अपनी गोद पर लेटा लें एंड ध्यान रखें कि बेबी का जो हेड है वो थोड़ा सा ऊंचा हो, एलिवेटेड हो। आपको इसका जो माउथ पीस है उसे अपने माउथ में लेना है एंड इसकी जो नोजल है उसे बेबी के नोज के बाहर कुछ इस तरीके से प्लेस करनी है एंड फिर माउथ पीस से आपको इसे सक करना है।
टेंशन की बात नहीं है, इसमें हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। इसमें जो बूस्ट कैचर है ना, जो फिल्टर यूज हुआ था, वो जो बेबी का म्यूकस है उसे कैच कर लेगा, तो किसी भी केस में बेबी का जो म्यूकस है वो आप तक के नहीं आएगा। तो ऐसे हाइजीन का प्रॉपर ध्यान है, और मैंने इसको खुद ने यूज किया है तो मुझे पता है ये काफी ज्यादा सेफ है। सो बस इसको यूज करने के बाद में आप ये जो फिल्टर है इसे थ्रो कर दें, एंड इसको वॉश करना भी बहुत इजी है। एक एक पार्ट आप आराम से ओपन करें एंड गर्म पानी में हल्का हल्का आप इसे वॉश कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट इज वॉशेबल। बच्चे को किसी तरीके का पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, काफी स्मूथ है यूज करने में। एंड इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं बच्चे के कंजक्शन को ठीक करने के लिए। फर्स्ट थिंग, आप ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं अपने रूम में, जिससे कि रूम में ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और बच्चे को कंजक्शन का इश्यू नहीं होगा। या फिर आप बच्चे को जब सुला रहे हैं और अगर आप उसका हेड थोड़ा सा एलिवेटेड रखेंगे तो भी उसकी जो नोज है वो ब्लॉक नहीं होगी और उसे काफी ज्यादा आराम मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, इस तरीके का एक पाउच भी मिलेगा आपको इस प्रोडक्ट के साथ में। तो आफ्टर यूजिंग इट आप इस पाउच के अंदर इस प्रोडक्ट को आराम से रख के सेफली रख सकते हैं। सो यहाँ ये जो वीडियो है ना, ये फिनिश हो रहा है। इस अमेजिंग प्रोडक्ट की जो बाइंग लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।